हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर डैन और काउंट को दिखाया जाता है जो हॉर्स राइडिंग के लिए आए होते हैं। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे से झूठ बोला। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो तो उससे लिपट जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने कब झूठ बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाऊंगा, पर ये नहीं कहा था कि हम दो अलग अलग घोड़े रहेंगे, पर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो सीखो। तभी यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि अगर तुम सिखाना ही चाहते हो फिर तुम अपने आप को मुझसे रब क्यों कर रहे हो, थोड़ा दूर रह के बैठो। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम अपने हस्बैंड को ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड है वो कैसे सेल्फ कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो उससे कहने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ऐसा मत करो, थोड़ा दूर रह के बैठो, ये बहुत ज़्यादा ही इनकम्फर्टेबल है। ये सुनकर जो हमारा काउंट होता है ना, वो कहता है कि हम तो कपल है तो हमको ऐसा करना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, और अगर मैं तुमको रब भी कर रहा हूँ तो ये बहुत नॉर्मल है कपल्स के लिए। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो तो डैन को पूरा जकड़ ही लेता है और कहने लग जाता है कि देखो, मुझे तुम्हें और भी कुछ सिखाना पड़ेगा, अभी तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानते हो, अगर मैं थोड़ा कुछ करूँगा तो तुम चिल्लाने लग जाओगे और चीखने लग जाओगे, इसलिए मैं तुमसे जो भी करने को बोल रहा हूँ तुम मेरी बात मानना, और अगर तुमने कुछ भी कहा तो फिर देखना कि मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें कितना पेन होता है। तभी यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो हमारे डैन को लीक करने लग जाता है। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो कहता है कि तुम मुझे लीक क्यों करे जा रहे हो, क्या तुम कोई कुत्ता हो। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुत्ता हूँ। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो हमारे डैन को छोड़ ही नहीं रहा होता और उसको अलग अलग जगह टच करने लग जाता है। जहाँ हमारा जो डैन होता है ना, वो वियर्ड सी नॉइज़ निकालने लग जाता है। यहाँ हमारा डैन कहने लग जाता है कि तुम इतना क्यों कर रहे हो, हम बाहर आए हैं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। जहाँ पर जो हमारा काउंट है ना, वो कहने लग जाता है कि अगर कोई देख भी लेगा तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है दिन के वक्त, तो हम आराम से अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। तभी यहाँ पर जो काउंट रहता है ना, वो हमारे डैन के चेस्ट को देखने लग जाता है और कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना, तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे जो चेस्ट है वो भी बड़े हो जाएंगे, देखो अब तुम थोड़े वुमेन जैसे लग रहे हो। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शाय होने लग जाता है। ये देखकर जो हमारा काउंट होता है ना, वो कहने लग जाता है कि सच में तुम ऐसे सेड्यूटिक नॉइज़ कैसे निकाल सकते हो, क्या तुम सच में चाहते हो कि हम बाहर कुछ करें। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना, वो उसको दूर धकेल रहा होता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, हम बाहर आए हैं और हम हॉर्स राइडिंग के लिए आए हैं, मुझे पहले ही पता हो जाना चाहिए कि तुम कोई नॉर्मल चीज़ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, उसको देखकर बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है, तुम बिल्कुल भी ओबीडेंट नहीं हो। यह सुनकर जो हमारे डैन होता है ना, वो तो घबरा ही जाता है और कहता है कि एक नंबर का मॉन्स्टर है, ये हमेशा चाहता है कि ये मुझे टच करे, पर अब मैं क्या करूँ, मैं इस झंझट में फंस चुका हूँ, मुझे इसके साथ बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उसको देखकर बोल रहा होता है कि देखो, तुम्हें इसी तरह लेटना है और बाकी सब काम मैं कर दूंगा, और यहाँ से हिलना मत जब तक मैं ना कहूँ, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना दर्द होने वाला है। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, उसकी बातें देखकर घबरा जाता है और कहते हैं कि मुझे नहीं करना। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो उससे ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो हॉर्स भी चला रहा होता है और इसके साथ ये सब कर रहा होता है। जहाँ हमारा जो डैन होता है ना, वो उससे कहता है कि क्या हम रुक नहीं सकते। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुमने कहा था कि हम यहाँ स्विमिंग करने भी आए, पर तुम ये कर क्या रहे हो, तुम हॉर्स राइडिंग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो कहने लग जाता है कि ऐसी पोजीशन में तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे होगे। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो हमारे डैन की शक्ल खींचता है और कहने लग जाता है कि आगे देखो। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो आगे दिखता है तो वहाँ पर वो एक समुद्र के पास पहुँच चुके रहते हैं। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उससे कह रहा होता
होता है कि देखो डैन, आगे देखो, तुम चाहते थे कि तुम समुद्र के पास आओ, देखो हम पहुंच चुके हैं। जहाँ पर जो डैन होता है ना वो तो बेहोश हो चुका रहता है, क्योंकि हमारे काउंट ने बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगाया होता है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो उसको कह रहा होता है कि देखो तुम कितने बेहोश हो चुके हो, और तुम्हें, मुझे पता है कि तुम जैसे एक्सप्रेशन बना रहे थे तुम्हें भी अच्छा फील हुआ है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगा हूँ तुम्हें। यहाँ पर वो उसको कहता है कि जल्दी उठ जाओ, हमें पूरा नहीं हुआ है, हमें और कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर जो काउंट हो रहा होता है ना वो उसको उठा रहा होता है और उसमें बोल रहा होता है कि अगर तुम नहीं उठे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो कंटिन्यू रहूँगा। तभी हम यहाँ हमारी डैन को देखते हैं, जो ऐसा लग रहा था कोई ड्रीम में। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी अजीब जगह है। जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसके अंदर कुछ आ रहा है, जहाँ वो कहता है कि ये क्या है, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरे को पूरा यकीन है कि ये काउंट ही हो सकता है, वही मेरे ऐसे बदन के साथ छेड़छाड़ करता है, भले मैं नींद में हूँ, भले मैं जाग रहा हूँ। यहाँ पर वो सिर्फ गालियाँ देने लग जाता है और कहता है कि हमेशा ऐसा क्यों करता है। जहाँ पर वो एकदम से होश में आता है। तभी यहाँ पर जो डैन होता है ना वो नोटिस कर रहा होता है कि ये कोई काउंट नहीं है, ये तो बहुत बड़ा स्नेक है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ये स्नेक, ये मेरे अंदर ऐसे क्यों आ रहा है। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और इसके बाद उसकी नींद टूट जाती है। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो हाफते उठता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो उसके सामने ही होता है। यहाँ पर डैन बताता है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। यहाँ पर वो स्नेक के बारे में बताता है और कहता है कि वो स्नेक बहुत ज़्यादा डरावना था, पता नहीं आजकल मुझे ऐसे ही सपने आ रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो तो सुन ही नहीं रहा होता और उसको लिख कर जा रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है कि एक बैड ड्रीम, ये तो बहुत बुरा हुआ। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो तो उसको धक्का मारे जा रहा होता है और कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने कहा कि मुझे बहुत बुरा सपना आया है और तुम ये करे क्या जा रहे हो। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो कहता है कि अब तुम मेरे साथ भी ऐसा करने लग गए, तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आती क्या मुझ पर। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो कहने लग जाता है दया, और तुम पर बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम पे कभी दया नहीं आएगी जैसे तुम व्यवहार करते हो मेरे साथ। और मुझे एक बात बताओ, हम तो हॉर्स पे थे और हम यहाँ पर कैसे आ गए, और सबसे बड़ी बात मेरे कपड़े कहाँ है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा है, क्या ये तुमने किया है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो कहने लग जाता है कि तुम इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हो, ये कपल्स के लिए नॉर्मल है और तुम्हें शाय नहीं होना चाहिए, वैसे भी मैंने सब कुछ देख रखा है, तो तुम क्यों शाय हो रहे हो। ये सुनकर जो डैन होता है ना वो कहने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, और यहाँ पर वो उठने लग जाता है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो फोर्सफुली उसे वापस ज़मीन पे डाल देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो मैं तुम्हें कितना अच्छा फील करवा रहा हूँ और तुम अपने हस्बैंड को ऐसा बोल रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा लगना चाहिए कि हम अपने रोमांटिक सेशन पे और मैं लेसन सिखा रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो उसको दूर हटने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, मुझे ये सब नहीं चाहिए, और हम बाहर क्या कर रहे हैं, तुम पागल हो। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो तो उसकी सुन ही नहीं रहा होता और इसके साथ इंटीमेट होए जा रहा होता है। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा होता और उसको लीक कर जा रहा होता है। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो एकदम से उसे स्लैप कर देता है और कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है कि हम बाहर है। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो उसको देखने लग जाता है और कहता है कि सच में मेरी जो वाइफ का थप्पड़ है वो भी बहुत ज़ोरदार है, मुझे अच्छा लगता है कि अगर तुम मुझे मारो, पर देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो भी करोगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे तलीक क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो उसको देखकर बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारी जो बॉडी है वो मेरी तो है, हम दोनों अलग कहाँ पर है। ये सुन के जो हमारा डैन होता है ना वो तो और भी गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि मेरी बॉडी तुम्हारी बॉडी कैसे हुई, मुझे पहले ये बताओ। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो कहने लग जाता है कि सच में कुछ दिनों से लग रहा है कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही नॉटी होती जा रही है, उसे बात बात पे गुस्सा आ रहा है। जहाँ वो उसे कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मुझे फिर से तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तुम अभी तक समझे नहीं हो।
यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है, जो वो कहता है कि सच में मुझे पता है कि तुम्हें फील अच्छा हो रहा है, फिर भी तुम अपने हस्बैंड को ये नहीं बता सकते हो। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना उसके साथ और रफ हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि हमें और रफ हो। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो कहने लग जाता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और रफ। ये सुनकर जो हमारा काउंट होता है ना वो कहने लग जाता है कि सच में ऐसा लगता है कि मेरी लिटिल वाइफ को सब कुछ पसंद आने लगा है, क्या हम ये डेली करें। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो भी हाँ कर देता है। यहाँ पर हमारा काउंट तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो बिल्कुल थक चुका होता है। यहाँ पर वो हमारे काउंट को बोल रहा रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो एकदम से रुक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है, रुको मैं कुछ देखता हूँ। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो आसपास देखने लग जाता है और कहता है कि जो बटलर है उसने हमारे लिए खाना पैक किया है, वो शायद यहीं कहीं होगा। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो सारा खाना होता है ना वो स्पॉइल हो चुका रहता है, क्योंकि इन दोनों ने वो सब गिरा चुका होता है। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो कहता है कि देखो ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम खाना सही से रख ही नहीं रखते हो। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो कहने लग जाता है कि इसमें मेरी कैसे गलती है। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो तो रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, तुम कहीं से खाना लेके आओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये देख यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो उसको देखकर बोलने लग जाता है कि सच में तुम एक नंबर की क्यूटी पाए हो, तुम्हें रोते समय भी इतनी क्यूटनेस दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर वो से कहता है कि ठीक है मैं कहीं से अरेंजमेंट करवाता हूँ, तुम रोना बंद करो, हम जल्दी से खाना लेके आ जाएंगे। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना वो तो उसको मारने लग जाता है और कहता है कि वह बहुत ज़्यादा भूखा हो, जल्दी अभी लेके आओ। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो उसको चुप करवा रहा होता है और कहते हैं कि ठीक है अभी लेके आता हूँ, तुम ऐसा गुस्सा मत करो। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो तो एकदम से उसके ऊपर लेट जाता है और कहते हैं कि मैं थक चुका हूँ। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो कहते हैं कि ठीक है हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर डैन कहने लग जाता है कि मुझे अभी कैस्टल जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। यह सुनकर हमारा जो काउंट होता है ना वो भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ निपट चुका होता है। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो हमारे काउंटर से मिलने आया होता है और उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और ताड़ रहा होता है कि आखिर जो डैन है वो कहाँ पर है। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो सो रहा होता है। यहाँ डैन उसके पास आके कह रहा होता है कि सच में जब हम यहाँ पर कैसल पहुँचे थे ये एकदम से ही सो गया था और इसको बहुत पसीने भी छूट रहे थे, शायद इसको गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देखो अब ये कैसे सो रहा है। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो सोचने लग जाता है कि काउंट पहले तो इतना सेंसिटिव नहीं था, उसे तो धूप बहुत ज़्यादा पसंद थी, पर अब क्या हुआ इसे, ये बाहर धूप में ज़्यादा जा भी नहीं सकता है कि क्या हुआ है इसे। तभी यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो भी उठ जाता है या वो कहता है कि तुम इतने यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया था पर ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा सो रहे हो, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर ही बैठ जाओ। तभी यहाँ पर जो डैन होता है ना वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हाँ आज बहुत ज़्यादा हॉट समर है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सो जाता हूँ। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो डैन होता है ना वो बैठ रहा होता है और एकदम से यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो उसकी गोद में ही सो जाता है और कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर ऐसा ही रह सकते हो, मुझे थोड़ी देर सोना है और मैं इस तरह ही अच्छी नींद आएगी। यहाँ पर जो डैन होता है ना उसको देखकर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम्हें पता है कि काउंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा अपने स्टेटस का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो कहने लग जाता है कि अपनी बीवी के सामने कौन अपना स्टेटस देखता है, सच में तुम भी बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो एकदम से उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा नहीं बोल रहे, तुम बार बार बढ़े जा रहे हो और मुझ पे इशारे करे जा रहे हो, तुम्हें पता है कि अपने हस्बैंड को ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए, अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा लगता है मुझे फिर से पनिशमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो एकदम से गुस्से में आ चुका रहता है। यहाँ पर वो साइड में तकिया पड़ा रहता है। यहाँ पर वो उसके मुँह पे दे मारता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो, तुम्हें नहीं लगता मेरे सामने तुम्हें जीवान लड़ाना कम कर देना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो उसको बार बार मारे जा रहा होता है। ये देखकर जो हमारा काउंट होता है ना वो बोलता है कि सच में मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूँगा।
यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो उसके पास आके बोल रहा रहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। मैंने कहा मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ, मुझे लगा कि तुम्हें ये सब पसंद होगा। यहाँ पर जो डैन होता है ना उसको कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को ऐसे नहीं बोल सकते, तुम्हें पता है कि मुझे कितना हर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो एकदम से हमारे डैन को किस कर देता है, जहाँ पर हमारा डैन सोच रहा होता है कि सच में मुझे नहीं लगा था कि ये एकदम से ऐसी चाल चलेगा। यहाँ पर हमारा डैन सोचने लग जाता है कि जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा मेरे पास आने लग गया है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसको किस पसंद आएगी, क्योंकि हम रेयरली किस करते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो उसको देखकर बोलता है कि सच में बहुत डिलीशियस हो तुम। यहाँ पर वो उसको कहने लग जाता है कि देखो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जो भी मैं आगे करने वाला हूँ, और ज़्यादा चिल्लाना मत, क्योंकि जो बटलर है वो बाहर आ गई है। यह सुनकर जो हमारा डैन होता है ना वो कहते कि तुम पागल हो गए हो, मेरे पास अभी यही जोड़ी कपड़े पड़े और तुम पागल हो, यहाँ से निकलो। यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो मान ही नहीं रहा होता और कहता है कि मैं तो ऐसा ही करता रहूँगा भले तुम कुछ भी कहो। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा होता है। तभी हम इनका इंटीमेट सीन देखते हैं और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो काउंट होता है ना वो हमारे डैन को निला रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है कि देखो जो मैंने रायता फैलाया है उसको मैंने समेट भी दिया है, मैंने कहा था ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो उस पर गुस्सा करे जा रहा होता है और कहते हैं कि सच में। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर हमारा डैन जाने लग जाता है और इससे पहले जो हमारा काउंट होता है ना उसको रोक देता है और कहता है कि क्या तुम आज मेरे रूम में नहीं रह सकते। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो तो मनाही कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रहूँगा। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो कहता है कि प्लीज़ क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पर आखिरकार जो हमारा डैन होता है ना वो मान ही जाता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों सो रहे होते हैं। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत भारी हो। यहाँ पर वो काउंट कहने लग जाता है कि हाँ मुझे पता है ये सब, और तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुला दूंगा। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना उससे कहने लग जाता है कि मैं यहाँ तक तब तक रुकूंगा जब तक तुम सो नहीं जाते, और इसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों सो जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो काउंट होता है ना वो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि सच में बहुत गर्मी थी। और हम यहाँ पर उसकी बॉडी पे देख पाते हैं कि वो एक स्नेक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। देखो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लेके आऊँगी। फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।